ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी क़यादत डील नहीं करती तो हमारे हाथों मरेगी, डील करती है तो इसे अपने लोग मार देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, बेताबी से मुआहिदा करना चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी फ़ज़ाइया और बहरिया समेत सब तबाह कर दिया। ईरान के पास कुछ नहीं रहा। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक जंग जीत रहे हैं। फेक न्यूज़ देखें तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम देना मुज़ाकरात करना नहीं होता। जंग बंदी अमरीका नहीं हमारी शराइत पर होंगी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का जायजा लेकर उन्हें गैर मुनासिब पाया। जंग का खात्मा कब होगा इसका तयन ट्रंप नहीं कर सकते। दिफा जारी रखेंगे, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक इब्तदाई रद्दअमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। पड़ोसी मालिक बशमूल पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की, ताहम अमरीकी और इसराइली बातें काबिल एतबार नहीं। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला कर देगा। सदर ट्रंप धमकियां नहीं लगाते। ईरान को गलत अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। ईरानी हुकूमत अब जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, सदर ट्रंप ने दिखा दिया अमरीका कितना ताकतवर मुल्क है। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। ईरान से मुज़ाकरात जारी। सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई से कबल सिफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। ईरान को दी गई 5 रोज की मोहलत में इजाफे का फैसला अमरीकी सदर ही कर सकते हैं। ईरान जंग खत्म होने पर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। शहबाज शरीफ का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी हम आहंगी जारी रखने पर जोर। पायादार पाक चीन स्ट्रेटजी कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेकामत और इस्लाहात की काविशों को सराहा। ईरानी पासदरान इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारों F-18 को निशाना बनाने का दावा। पासदरान इनकलाब का कहना है 2 जहाज़ों को ईरान की फ़ज़ाई हदूद में निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का कहना है अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही ईरानी मिसाइलों की रेंज में आया निशाना बनाएंगे। ईरानी बहरिया ने दावा किया। दागे गए क्रूज़ मिसाइलों के बाद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली। पासदरान इनकलाब ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है हेलीकॉप्टर को कामयाब हमले में तबाह किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान ने कोई अमरीकी जंगी तैयारा तबाह नहीं किया, ना किसी तैयारे को नुकसान पहुंचा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की गैर यकीनी सूरत हाल। खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1% इजाफे से $103 फी बैरल जा पहुंची। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल 1.2% महंगा। फी बैरल कीमत $91.39 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जनूबी कोरिया स्टॉक मार्केट के कोस्पी इंडेक्स में 1.9% कमी। MSCI इंडेक्स में 0.23% और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.9% गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1643 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,56,669 पॉइंट्स पर आ गया। अगर अमरीका ने ज़मीनी हमला किया तो आबनाए बाबुल मंदिब में नया महाज खुल सकता है। ईरानी फौजी ज़राए के मुताबिक यमन के हौसी जो ईरान के इत्तेहादी हैं, इससे पहले भी बाबुल मंदिब के इलाके में हमले हो चुके हैं। बाबुल मंदिब की आबनाए बुहिरा अहमर और बहरा हिंद के दरमियान अहम गुजरगाह है। ईरानी फौजी एहलकार ने कहा, ईरानी सरजमीन या खलीज फारिस में इसके जजायर पर अमरीका ने हमला किया तो बाबुल मंदिब की आबनाई में नया महाज खुल सकता है।
मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद 2500 फ़ौजी तैनात किए जाएंगे। एहलकार अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक फ़ौजी दस्ते जल्द खित्ते में पहुंचेंगे। 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के 2500 फ़ौजी एहलकार जल्द खित्ते में पहुंचेंगे। फ़ौजी दस्तों में फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। जंग में ईरान हावी नजर आता है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबरा एलेक्स यंगर ने कहा, ट्रंप ने पहले हमले के बाद जो हासिल किया वो खो दिया। ईरान ने अपने हथियार मुल्क भर में फैलाने और फौजी कमान नीचे तक मुंतकिल करने का फैसला किया, जो कारगर साबित हुआ। ईरान ने आबनाए हुर्मस की मुआशी अहमियत को भी मद्देनजर रखा। अमरीका अपने मकासद में नाकाम हो चुका। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, पड़ोसी ममालिक को पैगाम है, अमरीका से फासला रखें। जंग नहीं चाहते मगर जंग का मुस्तकिल खात्मा ज़रूरी है। अमरीका से बराह रास्त बातचीत का इरादा नहीं। फौजी अड्डों के बावजूद अमरीका इत्तेहादी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। इसराइल ने अमरीका को जंग में धकेला। मौजूदा तनाज़ा ईरान की जंग है, न अमरीका की। असल किरदार इसराइल का है। इसराइली हुकूमत ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल पैरा है। आबनाए हुर्मस सिर्फ दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। इलाकाई बहरी रास्तों पर कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान में रजीम चेंज किए जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा, कोई नहीं जानता ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। उन्होंने तस्लीम किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत सामने नहीं आई। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था, ईरान की नेवी और एयरफोर्स तबाह, जबकि इनकी क़यादत ख़त्म कर दी और ये रजीम चेंज है। अमरीका और इसराइल ने 2 सीनियर ईरानी ओहदेदारों को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का नाम 4 से 5 रोज के लिए टारगेट लिस्ट से हटाया गया है। इकदाम ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालिसीन अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान की शराइत में बड़े इख्तलाफात के बायस मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। ईरान का खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे तबाह करने का दावा। बयान में कहा, अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों से अमरीकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर। 13 अमरीकी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियंस मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है, ईरान ने मुमकिन हमलों के पेश नज़र खारक जजीरे पर तैयारियां शुरू कर दी। बड़ी तादाद में रॉकेट लॉन्चर पहुंचा दिए। साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब भी जारी है। जजीरे के एतराफ बारूदी सुरंगों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर का ईरान में 10,000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से मुतालिक ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी। ईरानी अफवाज ऑपरेशन के दौरान अपने अहदाफ हासिल कर रही है। ईरान की फौजी सलाहियत को बड़ी हद तक खत्म कर दिया। ईरान बहरी ताकत खो चुका। 92% तनसीबात तबाह कर दी। कमांडर सेटकॉम के मुताबिक ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत में भी 90% तक कमी आ चुकी है। ईरान की हमले की सलाहियत इंतहाई महदूद हो गई। ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत का किफायतशुमारी प्लान सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक तवानाई बचत पॉलिसी के तहत हाइब्रिड निज़ाम अपनाया जाएगा। सरकारी और निजी दफातर में 2 दिन ऑनलाइन काम करने की तजवीज़। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात 9:30 बजे और मैरिज हॉल्स 10 बजे बंद करने की तजवीज़। 2 माह में 50% सरकारी दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब में स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक्स पर पैगाम में कहा कि स्कूलों में छुट्टियां 31 मार्च तक रहेंगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी कमेटी का अहम इजलास किफ़ायत शारी और बजट के इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। इस मौके पर इसहाक़ डार का कहना था कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में मालियाती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना नागुज़ीर है। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की रफ्तार तसल्ली बख्श है। तमाम महकमे किफ़ायत शारी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसहाक़ डार की वजारत और मुतल्लिका महकमों को मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद सख्त करने की हिदायत। पाकिस्तान को मिलने वाले नए बैरूनी कर्जों में 18% से ज़ायद इजाफा होगा। जुलाई तक फरवरी 5.86 अरब डॉलर की बैरूनी माली मुआवनत मिली। दस्तावेज़ के मुताबिक 5.76 अरब डॉलर के नए कर्जे 9 करोड़ 22 लाख डॉलर ग्रांट शामिल है। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले कर्जों में 91 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। IMF की 1 अरब डॉलर किस्त मिलाकर हजम बढ़कर 6.76 अरब डॉलर हो गया। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने रवा माली साल के पहले 8 माह बारे रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF जायजा ले रहा है कि ईरान जंग के बायस किन ममालिक को इमदाद की जरूरत पड़ सकती है। IMF मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक मुमकिना मंजरनामों पर गौर कर रहा है। ईद उल फितर के बाद ऑपरेशन गज़ब लिल हक दोबारा शुरू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से लिया गया 32 स्क्वायर किलोमीटर इलाका बाड़ लगाकर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर संजानी जलसा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और दीगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की 230 से ज़ायद जमानत की दरखास्तों में तौसीह कर दी। अदालत ने मुतालिका रहनुमाओं को 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। विफाकी आईनी अदालत का 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर अहम फैसला जारी। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन से निकाह कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत कम उम्री की शादी पर सजा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। एक्ट में कम उम्री का निकाह खत्म होने का कोई जिक्र नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और मुस्लिम नौजवानों से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। लाहौर की मारिया ने इस्लाम कबूल करके शादी की। इसके वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। मारिया ने अदालत में मर्जी से शादी करने का बयान दिया। वालिद की जानिब से कम उम्र होने पर हब्स बेजा की दरखास्तें विफाकी आईनी अदालत ने खारिज कर दी। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला जारी। कराची के इलाके क्लिफ्टन, गुलशन फैसल, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, सदर में बारिश। सीवी और लियारी में भी बरसात। चमन, संजावी, लोरा लाई, हरनाई समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में घटाएं बरस पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मैदानी अजला में मजीद बारिश की पेशगोई।